Now this is financial accounting for BBA first year semester 2. Today I am starting unit 4, financial statement analysis using ratios. It's clear? Unit 4th, this is an important topic, financial statement analysis using ratios. In this we have to cover ratios, its meaning, and today I am discussing the liquidity ratio. We have four types of ratio actually: liquidity ratio, solvency ratio, profitability ratio, turnover ratio. Now in today's class, first I am going to discuss with you liquidity ratios. So now the question, you may get theory also and problem also you can attempt if you attend today, listen the today's class carefully. इट्स क्लियर. आजकल का क्लास अगर आप सुने आराम से तो आप फोर्थ यूनिट में लिक्विडिटी रेशियो के बारे में चाहे प्रॉब्लम मान दो चाहे थियरी आन दो, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसके लिए आपको जो है सो 4 टाइप्स के रेशियोज रहते हैं: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो. हर एक टॉपिक का मैं अलग अलग वीडियो आपको अपलोड करके दूंगी, ठीक है ना. तो let's move it. Define liquidity ratio and discuss various types of liquidity ratio. If you get this question, this answer you have to write. Liquidity ratio. The term liquidity ratio, liquidity refers to the ability of a firm to meet the short term obligations requirement as and when they arise. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोग को बैलेंस शीट का एक आइडिया होगा ना, ठीक है. बैलेंस शीट में हमारे क्या रहता, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रहते, ठीक है. क्या रहते अपने को, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रहती. तो यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो में क्या रहता, द टर्म लिक्विडिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, ठीक है. अपन शॉर्ट टर्म में किसी को देने का है, अगर अपने को अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने को पैसे किसी को रीपे करने का है, तो हमारे ये लिक्विडिटी रेशियोज यूज में आते. एंड व्हेन दे अराइज, वेरियस लिक्विडिटी रेशियोज आर अवेलेबल दैट मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म. फर्म का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसा है कंडीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है फर्म का, इसके लिए हमको ये लिक्विडिटी रेशियो काम आते हैं, ठीक है. लिक्विड रेशियोज एक्चुअली क्या है, प्रोपोर्शन रहता, ठीक है. टू आइटम्स का, टू वेरिएबल्स का प्रोपोर्शन रहता है ये रेशियो. ये हमको ऑर्गेनाइजेशन में क्यों, हम पर बैलेंस शीट बना के एंड कर दिए, टैली कर दिए, तो वहीं पर एंड नहीं हो जाता अपना काम. अपने को बिजनेस में वो बैलेंस शीट के बाद जो है ना एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन, मतलब इंटरप्रिटेशन करना रहता, ठीक है. डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को आगे का प्रोसेस रहता. एक कंपनी का अपने जो इंटरनल के लिए भी काम आता है ये रेशियोज, और जो है सो आउटसाइड कंपनी, जैसा कि कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा अपनी कंपनी में, तो उन लोग जो है सो अपना रेशियो, थोड़े रेशियोज चेक करते अपनी कंपनी के, वो बेस पे वो लोग जो है सो अपने को करते, तो उसके लिए आउटवर्ड रहता हो. इंटरनल जो है सो कंपनी में मैनेजमेंट को, ठीक है, डिसीजंस लेना है तो कितना कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पर अपने को रेशियोज जो है सो काम आते, ठीक है. तो लिक्विडिटी रेशियो क्या रहते, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म का बताता अपने को. दीज रेशियोज आर यूजुअली कैलकुलेट टू डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी ऑफ ए कंसर्न. जस्ट नो आई टोल्ड यू नो, लायबिलिटीज में अपने बहुत सारे आइटम्स रहते ना, क्रेडिटर्स रहते, बैंक ओवरड्राफ्ट रहता, कैपिटल रहता, ये सब चीज़ें रहते. लेकिन शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी क्या है अपनी फर्म की, ये जो है सो हमारे को लिक्विडिटी रेशियो से मालूम रहता. दीज रेशियोज आर यूजुअली कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द शॉर्ट term paying capacity of a concern or its ability to meet the current obligations. current obligations को meet करने के लिए क्या ability है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमको लिक्विडिटी रेशियो से मालूम होता. इट्स क्लियर नो. now next we'll say types of liquidity ratio. types of liquidity ratio, we have 3 types of liquidity ratio, ठीक है. the various liquidity ratios are current ratio, liquid ratio, absolute liquid ratio, ठीक है. पहले लिक्विडिटी रेशियो समझ में आ गया ना आपको. शॉर्ट टर्म अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को मालूम करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो यूज में आता बोले. तो लिक्विडिटी रेशियो में अपने को कितने तरह के लिक्विडिटी रेशियो है, 3 तरह के हैं, 3 टाइप्स के हैं, ठीक है. करेंट रेशियो है हमको, लिक्विडिटी रेशियो, एब्सोल्यूट. ये मेथड से अपन जो है सो जो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट रहती वो उसके हिसाब से वो लोग जो है सो उसको देखते, ठीक है. तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे करंट रेशियो. करंट रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो रिलेशनशिप
ठीक है। रेशियो बोले तो यहाँ पर एक्चुअली क्या रहता है, ये रिलेशनशिप बताता दो चीज़ों का, ठीक है। ये पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रेशियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेशियो में क्या रहता है, अपने को रिलेशनशिप बताता है, यहाँ पर दो चीज़ों का रिलेशनशिप बताता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम क्या ले रहे, ठीक है। सो करंट रेशियो भी अपने को क्या है, रिलेशनशिप बताता बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है, ये हमको करंट रेशियो से मालूम होता। करंट रेशियो को हम और एक क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। सो करंट रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते करंट रेशियो मालूम करने के लिए, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करने के बाद हमारे को करंट रेशियो मालूम होता, ठीक है। ये आपको थियरी में लिखना है एंड दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज वेल डूइंग द प्रॉब्लम। ये यही फॉर्मूला करंट रेशियो मालूम करते हैं जब करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट दे देते हैं, उसमें से आपको करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है वो देखना है, ठीक है। उसको दोनों को डिवाइड कर दिए तो आपको करंट रेशियो आ जाता है। इट्स सो सिंपल, नो नाउ कंपोनेंट्स, but in theory if it is asked you have to write this all the things in the words. So it's so simple. If you listen my one class, I am explaining you in a simple and easy way. You said me in the comment that whether are you able to understand or not, or I should be more clear to you. It's clear. So now let's say if you have didn't subscribe my channel, subscribe it. Now next we will see components. The two major components of current ratio are, already we have seen, no, current asset and current liability. That is only will be the components. The two major components of current ratio are current assets and current liability. Now in components we will describe what are current asset, अपने को क्या लेना है current asset में, current liability बोल के हम definition में लिख रहे, फॉर्मूले में लिख रहे हम, लेकिन एक्चुअली में हमने को current asset क्या होते, current liability क्या होते, वो components में है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। अगर आपको ये परफेक्ट आ गया तो आपको प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाता, ठीक है। अगेन एंड अगेन आई वॉन्ट रिपीट, यू हैव टू रिमेंबर द कंपोनेंट्स, इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू गेट इन द शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो यू मे गेट कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, मीन्स दिस पॉइंट यू हैव टू राइट इट। Now see, current assets include cash in hand, okay, cash in hand, cash at bank, short term marketable securities, short term investment, bill receivable, sundry debtors, inventories and stock, work in progress and prepaid expenses. This all are current asset, ठीक है। करंट एसेट, एसेट साइड में आपको जो भी चीज़ें रहते हैं ना वो है ये अपने करंट एसेट, ठीक है। आपको ये याद रहना है क्या क्या है करंट एसेट। वंस अगेन आई विल रिपीट इट, करंट एसेट इंक्लूड कैश इन हैंड, हमारे पास कितना कैश है, हमारे बैंक में कितना कैश है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कितने हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है अपने पास जो इन्वेस्ट करें अपन शॉर्ट टर्म के लिए, बिल्स रिसीवेबल कितने पैसे हमको आना है बिल्स, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल भी आता है यहाँ पर, सन्ड्री डेटार्स, इन्वेंट्री, स्टॉक कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये चीज़ें अपने को करंट एसेट में लेने का रहता, ठीक है। Now current liabilities include outstanding accrued expenses, bills payable, syndicated, short term advance, income tax payable, dividend payable and bank overdraft. If not on a permanent arrangement, अगर नहीं है बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म के लिए है तो वो भी हम करंट लायबिलिटीज में लेना रहता। इट्स क्लियर, क्या क्या ले रहे हैं हम, करंट आउटस्टैंडिंग एक्यूड एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म एडवांस, इनकम टैक्स पेबल, डिविडेंड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। ये अपने को क्वेश्चन में अपनी बैलेंस शीट में जो दी अपने वो आइटम ले लेना, उसको टोटल कर लेना, करंट एसेट को करंट लायबिलिटी को डिवाइड कर दिए तो आपको करंट रेशियो आ जाता, ठीक है। ये कंपोनेंट्स है। अब जब अपन प्रॉब्लम करते तो अपने को इंटरप्रिटेशन लिखने का रहता, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में क्या रहता, करंट रेशियो इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स ओन्ड बाय अ फर्म फॉर ईच करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट रेशियो क्या इंडिकेट करता कि अमाउंट ऑफ करंट एसेट अपने कितने हैं एक फर्म के करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। वाइल इंटरप्रिटिंग द करंट रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो 2:1, एक स्टैंडर्ड रेशियो अपने को दिए हुआ है, ठीक है। 2:1 रहना करंट रेशियो, ठीक है, 2:1, विच इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिक्विडिटी और बैंकर्स रूल ऑफ थंब, ये अपने को है बोलते हैं इसको। करंट रेशियो का 2:1 जो है ना इसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी
आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिक्विडिटी या बैंकर्स रूल ऑफ थंब बोलते हैं. इफ द रिजल्ट ऑफ द करेंट रेशियो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अगर आपको 2 आया या नियरेस्ट टू 2 या आपको मोर देन 2 आया, देन द फर्म इज सेड टू पोजेस मेनी करंट एसेट. इसका मतलब ये है कि करंट एसेट्स बहुत है कंपनी के पास देन इट्स करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी से ज़्यादा जो है सो करंट एसेट है. इंडिकेटिंग गुड लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द फर्म. तो ये करंट रेशियो मालूम करने के बाद अगर आंसर अपने को 2:1 आया रेशियो में, ठीक है, जो भी रिजल्ट करंट रेशियो का अपने को 2 आया या मोर देन 2 आया, तो ये अपने को बताता कि ये कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा है. तो कोई भी ये कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे तो आराम से यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय सीइंग देयर इन लोगों का करंट रेशियो को देख के कंपनी का. ठीक है. सिग्निफिकेंस, ये क्या कहा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. करंट रेशियो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म इन मीटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस. शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए जो फर्म की एबिलिटी है वो करंट रेशियो मेजर करता. हायर द रेशियो ग्रेटर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो अगर रेशियो ज़्यादा है तो इन लोगों की मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ज़्यादा रहती टू द रेशियो ऑफ क्रेडिटर्स को देने से. तो इट ऑल्सो प्रोवाइड द रेशियो ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी प्रोवाइड करता अपने को. ये इट्स क्लियर नो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लिक्विड रेशियो. लिक्विड रेशियो किसको बोलते हैं. लिक्विड रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन क्विक लिक्विड एसेट एंड करंट लिक्विड लायबिलिटीज. ठीक है ना. क्विक लिक्विड एसेट किसको बोलते हैं और क्विक दिस करंट लिक्विड एज लायबिलिटी किसको बोलते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू. लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड इसको क्विक रेशियो भी बोल के, एसिड टेस्ट रेशियो भी आया. अगर आपको शॉर्ट में आंसर तो आपको लिक्विड रेशियो के बारे में ही लिखना रहता, बिकॉज लिक्विड रेशियो को ही हम क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं. ठीक है ना. इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं अपन. लिक्विड रेशियो या आपको एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है. ना लिक्विड एसेट क्या है. करंट एसेट. अपन करंट एसेट देखे ना सब चीज़ें, उसमें जो है ना करंट एसेट में जो है ना हमारे को क्या था यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट में आप एक बार देखिए अपने को जो है सो कैश, बैंक, सिक्योरिटी, डेटा सब थे. इन्वेंट्री एंड स्टॉक भी था. सिर्फ ये एक आइटम को आप निकाल दिए तो आपको लिक्विड एसेट बन जाता. ठीक है. स्टॉक को आपको नहीं लेना है. ठीक है. यहाँ पर लिक्विड रेशियो में अपने को लिक्विड एसेट में क्या करना, करंट एसेट के सारे चीज़ें लेना, सिर्फ स्टॉक को माइनस कर देना रहता. तो लिक्विड एसेट कैसा आता अपने को, करंट एसेट माइनस स्टॉक करे तो आ जाता. लायबिलिटीज में सेम, बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है. करंट लायबिलिटी, लिक्विड लायबिलिटी कैसा आता अपने को. लिक्विड लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज जो भी है उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट कुछ रहा तो माइनस कर देना, अपने को क्या आ जाता, लिक्विड लायबिलिटी आ जाता. नाउ विल सी द कंपोनेंट्स. लिक्विड रेशियो कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स रहते हैं इसमें. लिक्विड एसेट्स रहता है, लिक्विड लायबिलिटी रहता. लिक्विड एसेट्स आर ऑब्टेन बाय एक्सक्लूडिंग मीन्स माइनस कर देना हम किसको, स्टॉक को, फ्रॉम करंट एसेट से करे तो अपने को लिक्विड एसेट आ जाता. एंड लिक्विड लायबिलिटीज आर ऑब्टेनिंग बाय एक्सक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट को एक्सक्लूड, कैश क्रेडिट को एक्सक्लूड करना, माइनस करना है. जो फॉर्मूला है ना हम यहाँ पर जो लिखे, ये माइनस की साइन को जस्ट आपको वर्ड्स में एक्सक्लूड बोल के लिखने का है. ठीक है. फॉर्म करंट लायबिलिटी फॉर्म हो जाता हमारे को. फ्रॉम करंट लायबिलिटी से अपने को निकाले तो अपने को लिक्विड लायबिलिटी यहाँ पर आ जाता. अब इसका इंटरप्रिटेशन लिखना है तो आपको वाइल इंटरप्रिटिंग द क्विक लिक्विड रेशियो स्टैंडर्ड ऑफ 1:1 इज टेकन एज अ रूल ऑफ थंब. तो वहाँ पर अपने को करंट, अपन यहाँ पर क्या देखे थे अपन, 2:1 देखे थे. ठीक है. इसका इंटरप्रिटेशन करंट रेशियो का कितना था, 2:1. वो याद रहना आपको. यहाँ पर लिक्विड रेशियो का रूल ऑफ थंब क्या है अपने को, लिक्विड रेशियो का रूल ऑफ थंब है हमारे को 1:1 है. ठीक है. 1:1. 1 आंसर भी आ गया तो आपको बस है. ए हाई लिक्विड रेशियो इंडिकेट दैट द फर्म इज लिक्विड एंड हैज इनफ लिक्विड एसेट टू मीट द लिक्विड लायबिलिटीज ऑन टाइम. लिक्विड इसमें क्या रहता, जितना लायबिलिटी है उतना एसेट है, इमीडिएटली पेमेंट हो जाता. ठीक है. किसी को अपने को लिक्विड लायबिलिटी 5,000 देना है, अपने पास लिक्विड एसेट भी 5,000 है, इमीडिएटली अपन पे ऑफ कर देते. ठीक है. इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो. मतलब जितना कम टाइम पे अपने को देने का जो खर्चा है उतना कम टाइम पे अपने का है, सो भी पैसे रेडी है तो ये मैच हो जा रहे. तो इसलिए 1:1 रेशियो इसका रूल ऑफ थंब है. समझ में आ रहा ना.
Next, we'll see the significance. The quick ratio plays a vital role in measuring the liquidity position of a firm. It measures the capacity of the firm to meet the current obligations को meet करने के लिए अपन use करते हैं. It is more rigorous test है ये than the current ratio से. Current ratio से भी और liquid रहता है इसका time. एक liquid ratio is usually used as a complementary to the current ratio. Now next three types are there, no? So already we have discussed now two. Now last one we have absolute liquid ratio. Absolute liquid ratio is one of the type of liquidity ratio which builds a relation between companies' absolute liquid assets to क्विक लायबिलिटी सेम जो अभी अपन देखे लिक्विड लायबिलिटी, ठीक है ना. करंट लायबिलिटी में से ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को माइनस करें तो हमारे लिक्विड आता. अब यहाँ एब्सोल्यूट वर्ड आ रहा है, एब्सोल्यूट. सो द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट: कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, टेम्पररी. ये 4 चीजें अपने को यहाँ पर लेना है, ठीक है, अगर एब्सोल्यूट पूछे तो. ठीक है, क्या क्या लेना है हमारे को? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट. सो फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इज एब्सोल्यूट लिक्विड asset by liquid or quick liabilities. It's clear? So with this, if theory में अगर आपको पूछे तो ये लिखना रहता. And these formulas we are going to use in the problem also. Now let's see the problem. If you have any doubt in the theory, you can ask me in the comments. Now from the following information, I told you one balance sheet will be given to you. Same जैसा कि अपने को liabilities assets जैसा रहते ना वैसा अपने को यहाँ पर from the following information, some information regarding liabilities and assets is given. We have to calculate liquid ratio of 2 companies. Your interpretation of the liquidity position of the company as revealed by the ratio. So अपने को क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे दिए क्लियरली, लिक्विड रेशियो मालूम करो बोल रहे हैं, ठीक है. और जो है सो इंटरप्रिटेशन भी लिखना है अपने को, इसका लिक्विडिटी पोजीशन क्या है अपने को रिवील करने का है. 2 कंपनीज है अपने को यहाँ पर, ठीक है. तो अपन फर्स्ट अपने को लिक्विडिटी रेशियो बोले तो हमको क्या मालूम करना रहता? करंट रेशियो, ठीक है. करंट रेशियो, क्विक 3 है ना अपने को. क्वेश्चन में नहीं पूछते, वो क्वेश्चन में जो है सो आपको नहीं, इन क्वेश्चन दे वोंट आस्क यू, they won't mention you this here, only liquidity ratio they will mention. This means you have to calculate 3 ratios, ठीक है. अभी जो हम देखे ना करंट रेशियो आपको मालूम करना है, एंड उसके बाद आपको क्विक लिक्विड रेशियो मालूम करना है, उसका इंटरप्रिटेशन देना है, एंड एब्सोल्यूट. इट्स क्लियर नो? नाउ सी हियर. Now see here, first in the question it has given company X, company Y, we are calculating current ratio. करंट रेशियो मालूम करना है अपने को. यहाँ पर करंट रेशियो का अपने को फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी. तो अपने को करंट एसेट लेना है पहले, फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी मालूम करना है, फिर ये दोनों को जो है सो डिवाइड करे तो आपको करंट रेशियो आता, ठीक है. तो करंट एसेट्स कंपनी एक्स के एंड कंपनी वाई के, ये ऐसा आपको वर्किंग नोट्स में जो है सो करना रहता. कंपनी एक्स का जो है सो करंट रेशियो देखिए, करंट कैश डेटार इन्वेंट्री. अब ये प्रॉब्लम में अपने को जो है सो, ये प्रॉब्लम में क्या क्या है अपने को करंट एसेट वो हमको लेना है पहले. कैश है, डेटार्स है, इन्वेंट्री देख लेना अपन पहले, ठीक है. क्या क्या है अपने को? कैश है करंट एसेट में, डेटार्स है और इन्वेंट्री है. बिल्स पेबल, क्रेडिटार्स, एक्यूड एक्सपेंस, टैक्स पेबल, ये पूरे क्या रहते हैं? ये लायबिलिटीज रहते हैं, ठीक है. ये लायबिलिटीज रहते हैं. एसेट्स में अपने को सिर्फ 3 चीज़ें हैं. तो अपने क्वेश्चन में जो दे रहे करंट अपने को जो कंपोनेंट्स में अपन पढ़े वही चीज़ अपने को करंट एसेट में लेने का है, ठीक है ना. ऐसा आपको वर्किंग नोट्स में लिखना रहता पहले. करंट एसेट इज इक्वल टू किसको बोलते हैं? कैश, डेटार्स, इन्वेंट्री को बोलते हैं. ऐसा लिखना है यहाँ पर आपको. फिर एक्स कंपनी के तीनों अमाउंट्स, एक्स का कैश 360 है, डेटार्स 2800 है, इन्वेंट्री 4760. कंपनी एक्स का करंट एसेट आ गया. सेम वैसे कंपनी वाई का 280, 6400, 12000, 1868, ये करंट एसेट आ गया ना अपने को. नाउ करंट लायबिलिटी देखिए. करंट लायबिलिटी यहाँ पर है थर्ड पॉइंट में. बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, एक्यूड एक्सपेंस, टैक्स पेबल, ये 4 आइटम्स को अपन क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी बोलते. तो कंपनी एक्स के 600, 1600, 200 एंड 1200, 3600 ये आ रहा, ठीक है. ये 3600 आ रहा. कंपनी वाई का 13250. इट्स क्लियर नो विद द करंट एसेट करंट लायबिलिटी का कैलकुलेशन समझ में आ गया ना आप लोगों को. अब यहाँ पर देखिए अपन फॉर्मूले में कैसा उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे. एक्स कंपनी एक्स का 71 करंट एसेट 7160 आया. 3 इसको डिवाइड करें तो अपने को 1.99 दैट इज नियरेस्ट टू 2.
और कंपनी वाई का जो है सो 1, ये 2:2, ये 1 यहाँ पर अपने को कभी भी रहता समझना है, ठीक है, कंपेयर करते जब। अब ये 1.4 बोले तो 1 मतलब इक्वल टू 1 ही रहता वो, ठीक है, ये 1 तो अपने को रहता। तो यहाँ पर अपन जब कंपेयर कर रहे हैं, अपना जो इंटरप्रिटेशन लिखना है अब अपने को, तो ये नियरेस्ट टू 2 रहना एक कंपनी का अच्छा पोजीशन अपने को रहता। कंपनी वाई का कम है, 2 से कम है। तो इंटरप्रिटेशन में क्या लिखना है आपको, एज पर द स्टैंडर्ड रूल ऑफ करेंट रेशियो के स्टैंडर्ड रूल से, रूल ऑफ थंब क्या है अपने को, रूल के हिसाब से हम देखें तो 2:1 है। तो कंपनी एक्स हैज सैटिस्फैक्ट्री पोजीशन, ठीक है, दो कंपनी को अपन कंपेयर करें तो अपने को इंटरप्रिटेशन में लिखना कि कंपनी एक्स जो का पोजीशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है, एज इट होल्ड्स ए करेंट रेशियो ऑफ 1.99:1। मैं बोली ना 1 तो आपको यहाँ पर नहीं रहता, लगा लेना है 1, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 2:1। सो एज पर स्टैंडर्ड रूल करंट रेशियो कंपनी वाई डज नॉट होल्ड सेटिस्फैक्टरी पोजीशन, कंपनी वाई का सेटिस्फैक्टरी पोजीशन नहीं है क्योंकि इसका रेशियो 1.41 विच इज लेस देन स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 से आ रहा, इसलिए डज नॉट सेटिस्फैक्टरी पोजीशन है बोल के आपको ये वर्ड्स, ये सेंटेंस इंटरप्रिटेशन में लिखना, यू विल गेट द फुल मार्क्स फॉर दैट। इफ यू डिडंट राइट द इंटरप्रिटेशन यू विल लूज द मार्क्स इन द एग्जाम। इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है अपने को, लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट बाय क्विक लिक्विड लायबिलिटी, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर देखिए वर्किंग नोट्स में अपने को, वर्किंग नोट्स में आपको ऐसा करना रहता, सो इन वर्किंग नोट्स यू सी क्विक एसेट्स देखिए अब यहाँ पर करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस कर देना है खाली, ठीक है। करंट एसेट अपने को 7160 आया था, इन्वेंट्री की वैल्यू माइनस कर दिए तो 3160। सेम कंपनी वाई का भी इन्वेंट्री 12,000 था, माइनस कर दिए तो अपने को 6680 आ गया। ये करंट लिक्विड एसेट मालूम हो गया अपने को, कंपनी एक्स कंपनी वाई का। अब लायबिलिटी में क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट नहीं है, तो लायबिलिटी जो है ना अपने को यहाँ पर क्विक लायबिलिटी कंपनी एक्स का सेम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्विक लायबिलिटी अपने को करंट लायबिलिटी कितना आया था 360, सेम आ रहा क्योंकि अपने को बैंक ओवरड्राफ्ट ये गिवन प्रॉब्लम में न रहने की वजह से। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। क्विक लायबिलिटी और क्विक एसेट कैसा मालूम करें अपन, नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इन द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ना अपने को। तो कंपनी एक्स का जो है सो अपने को 3160/36 0.88 आया, एंड कंपनी वाई का 0.55, क्योंकि इसके लिए रूल ऑफ थंब क्या है अपने को 1:1 है, ठीक है। 0.8 मीन्स 1 एंड वाई का भी। तो एज पर द स्टैंडर्ड रूल ऑफ लिक्विड रेशियो बोथ कंपनीज आर fail to maintain satisfactory business component because their liquidity ratio below less than 1:1। तो यहाँ पर अपने को ये 1 तो रहता, यहाँ पर 1 आना है, लेकिन 0.8 और 0.5 आया, तो दोनों भी फेल है क्योंकि अपने को 1:1 रहना। जितना अगर लायबिलिटी इतना है तो इन लोगों का एसेट्स इतना नहीं है, इसका मतलब 1 नहीं आया, मतलब कम है उन लोगों का एसेट। तो यहाँ पर जो है सो उन लोगों का फेल हो गया बल्कि लिखना है अपने को, ठीक है। फेल टू मेंटेन द सेटिस्फैक्टरी बिजनेस पोजीशन बिकॉज देयर लिक्विड रेशियो जो है सो 1:1 रेशियो में नहीं है, ठीक है। नाउ एब्सोल्यूट थर्ड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, कंपनी एक्स का जो है सो अपने को एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो 360, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो 360 बाई एब्सोल्यूट में क्या लेना है अपने को, एब्सोल्यूट में ओनली वी हैव टू टेक cash, bank, marketable security, cash in hand, cash at bank, marketable security, only this thing, 3 things, and a temporary investment, these 4 things only we have to take in absolute. But in our problem, absolute only cash is given, debtors inventory is not there, so only cash we have to take for company Y 280, for company X while calculating the absolute. It's clear. So now see here, the company X absolute ratio is 360 by 3. Quick liability will be same 3000, 0.1 we are getting. Company Y absolute asset is 280 only because cash is given 280 only, 13250 0.02. Now interpretation, as per the standard rule absolute liquid ratio both companies are failed again because 1:2. The standard rule for this is 1:2. Therefore satisfied position because their absolute ratio is much lower than the standard ratio 1:2.
It's clear. 1:2 we should require. Therefore, they do not have sufficient liquid asset to meet liquid liability. So with this we have completed one problem. Now in next problem they ask directly current ratio, acid ratio. So I told you in the previous problem they didn't ask, but we have to calculate this three when liquid ratio is given. It's clear. Now the following balance sheet is given of General Insurance Company 31st March 2012. From the following balance sheet we have to calculate current ratio, acid ratio, absolute liquid ratio and comment on these ratios. It's clear. Balance sheet is given. Now in this problem, current assets, current ratio, first we have to calculate current ratio. Current ratio means current asset by current liability. Now current asset means what we have to take. Current asset in this problem, bills receivable, sundry debtors, bank. ठीक है, ये प्रॉब्लम में अपने को करंट एसेट्स क्या क्या है देखिए आप, उसके हिसाब से अपने को प्रॉब्लम में जो है सो करंट एसेट लेना रहता. करंट एसेट क्या क्या है, गुडविल नहीं होता, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होता, फर्नीचर नहीं होता, फिक्सेड है, गुडविल टैंजिबल एसेट है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, सन्डी डेटार्स, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है, ये पूरे करंट एसेट्स है. लिक्विड एसेट्स के लिए करंट एसेट के टोटल में से स्टॉक माइनस करना रहता. ठीक है. एब्सोल्यूट क्या है अपने को यहाँ पर, कैश बैंक बैलेंस है. एब्सोल्यूट कैलकुलेट करते जब अपने को बैंक बैलेंस है. नाउ सी हियर, बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटार्स एंड सन्डी डेटार्स, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड, स्टॉक, ये पूरा को अपन ऐड कर लिए तो अपने को करंट एसेट्स आ गया. करंट लायबिलिटी क्या क्या है क्वेश्चन में अपने को, बिल्स पेएबल, सन्डी क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है, यहाँ से लेना रहता अपने को बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, ये कैपिटल्स नहीं आता, डिबेंचर्स नहीं आता. ठीक है, याद रख लो आप लोग, ये नहीं आता. ओनली दिस फोर आइटम्स वी हैव टू टेक. ओनली दिस फोर आइटम्स वी हैव टू टेक. बिल्स पेएबल, सन्डी डेटार्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है ना, ये पूरा को अपने को क्या करना है, ऐड कर लेना है. आफ्टर एडिंग वी आर गेटिंग 1,65,000 आ गया अपने को. करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाई 1.6:1. इंटरप्रिटेशन क्या लिखना है अब आपको, द करंट रेशियो इज 1.67:1 आपको लगाना रहता. ठीक है, विच इज लोअर देन द स्टैंडर्ड रेशियो. करंट का वो याद रहना आपको, रूल ऑफ थंब याद रहना 2:1 बोल के. हैंस लिक्विडिटी पोजीशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. ठीक है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री बोल के अपन लिख देना बस. एसिड टेस्ट रेशियो में अपने को क्या लेना है, क्विक एसेट, क्विक लायबिलिटी. अब क्विक एसेट में क्या करना आपको, प्रीपेड स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को दो को ये माइनस कर देना. जो भी अपने को करंट एसेट आया था ना 2,65,000, उसमें से ये प्रीपेड स्टॉक दोनों को माइनस कर दिए तो 2,30,000 क्विक एसेट्स आ गया आपको. अब क्विक लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट कुछ है तो मालूम माइनस करना है अपने को. तो ये गिवन प्रॉब्लम में अपने को क्या है यहाँ पर, लायबिलिटीज में देखिए आप बैंक ओवरड्राफ्ट है. ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज अपने को जो भी आया था उसमें से जो है ना हमारे को ये माइनस करने का है. ठीक है, उसमें से करंट लायबिलिटीज में अपने को क्या माइनस करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना है 1,35,000. सो करंट क्विक एसेट्स कितना आया था अपने को 2,30,000, क्विक लायबिलिटी 1,30,000, दोनों को माइनस करें तो 1.7 आंसर आ रहा है, 1:1. एसिड टेस्ट रेशियो 1.7 विच इज मोर देन स्टैंडर्ड एसिड रेशियो. स्टैंडर्ड कितना है अपने को, 1:1 है. ठीक है, स्टैंडर्ड कितना है 1:1 है, लेकिन अपने को आंसर 1.7 आ रहा, मोर देन आ रहा. तो मतलब हैंस पोजीशन इज सेटिस्फैक्ट्री है बोल के लिखना है. फर्म का हैज गिवन इनफ लिक्विड एसेट्स टू मीट लिक्विड लायबिलिटीज. इट्स क्लियर नो, समझ में आ गया ना. दो भी लिख कर क्विक एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो सेम है यहाँ पर, क्विक रेशियो भी वही रहता. नेक्स्ट है अपने को लास्ट वन, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो. एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट. एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट क्या है अपने कने, दो है, बैंक बैलेंस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. ठीक है, और उसके बाद करंट लायबिलिटी सेम लेना है. क्विक लायबिलिटी का जो आंसर आया था वही 1,35,000, 0.5 अपने को आंसर आ गया. द एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो 0.5:2 तो इज लोअर देन द स्टैंडर्ड रेशियो. इसके लिए क्या है, एब्सोल्यूट के लिए 1:2 है, 1 तो रहना यहाँ पर, यहाँ है अपने को. हैंस लिक्विडिटी पोजीशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री है एंड फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट कैश इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स. ये इंटरप्रिटेशन मस्ट है आपको, ये रूल ऑफ थंब याद रहना ज़रूरी है. 1:2, 2:1 करंट रेशियो के लिए ये आपको जो है सो याद रहना बहुत ज़रूरी. इट्स क्लियर नो. So today what we have discussed in the theory liquid ratio,
how to calculate current ratio formulas, interpretation, components we have discussed, and two example problems, how to calculate current ratio and quick ratio and absolute liquid ratio. Three ratios we have discussed today. If you have any doubt, you can ask me. In the next topic, we are going to do solvency ratios. It's clear, four ratios are important for unit 4. You just watch all the videos, then with anyone can we can expect into the exams. Don't be stick to one ratio only, all the four are important. It's clear. Either you can write the theory, it's so easy, just to if you listen my class and revise once or twice, you will get it 100%. I'm explaining so easy, you should send me, okay, you should send me in the comment whether you are getting it easily or not. And if you didn't subscribe to my channel, subscribe it, so that you can watch next videos also easily. And other subjects also, organizational behaviors, Arabic, English, and basic computer skills also, I have uploaded the videos. Watch that also in this channel. You go to the playlist, you will find it there. So all the best.